बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 224। 3 लोग एकत्रित। हाँ, इसे एक दिन से भी कम समय में सीखना हमारे लिए समय की बर्बादी नहीं है। शियायुए ने भी मुस्कराया और सामने खड़े शियाओ यान से बहुत संतुष्ट था। धन्यवाद वरिष्ठ। शियाओ यान ने भी शियायुए को गहराई से झुककर नमन किया, क्योंकि एक दिन से भी कम समय में शियाओ यान ने अंतरिक्ष यात्रा की जादुई कला सीख ली थी। यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसने अंतरिक्ष यात्रा की जादुई कला सीखी थी कि शियाओ यान को पता था कि उसके सामने यह शियायुए कितना शक्तिशाली था। इसीलिए उसने शियायुए को सम्मानपूर्वक नमन किया। चूंकि यह खत्म हो गया है, मुझे लगता है कि अब मुझे भी जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि अगर तुम खजाना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी कुएं पर जाना होगा। हालांकि मैंने तुम्हें कुएं के बारे में कुछ बताया है, आखिरकार कुएं में बहुत सारे अनजाने रहस्य हैं। बोलने के बाद वह चांदी की रोशनी बनकर एक झलक में गायब हो गया। हाँ, शियाओ यान ने दूर जा रहे शियायुए को देखा और धीरे से जवाब दिया। शियाओ यान, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? शियायुए के चले जाने पर यहुओ हेंग प्राचीन शासक के ऊपर लॉन्ग ही ने भी कहा। वह शायद वही शव वन का अधिपति है जिसका तुमने जिक्र किया था। यिन्युए सीरियस। शियाओ यान ने भी जल्दबाजी में कहा। तुम्हें वास्तव में पता है? अब लॉन्ग यी की बारी थी आश्चर्य करने की। उसने अभी तक सामने आने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि शियाओ यान ने उसकी मूल शक्ति को निगल लिया था, जिसके कारण लॉन्ग यी इस समय गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त था। यिन्युए सीरियस के सामने प्रकट होना निस्संदेह आत्मविनाश था। मुझे पहले से ही पता था, और शियायुए को भी पता है कि तुम मेरे भारी शासक में हो, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। वरना क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते थे? शियाओ यान ने भी हंसा। जाहिर तौर पर अब भी जब लॉन्ग यी एक आत्मा बन चुका था, तब भी वह जीवन के लिए लालची और मृत्यु से भयभीत था। तुमने मेरी मूल शक्ति को निगल लिया और मेरी जीवन शक्ति को चोट पहुंचाई, लेकिन मुझे यह कहने में भी शर्मिंदगी हो रही है। क्या तुम्हें पता है कि उस समय कैसा था? रुको, ड्रैगन आत्मा भी लगातार बोल रही थी, और फिर शियाओ यान ने ड्रैगन आत्मा को नजरअंदाज किया और यहुओ हेंग प्राचीन शासक को अपनी पीठ पर लाद लिया, गुफा के एक निश्चित हिस्से को देखते हुए। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं, उसके हाथ आपस में जुड़े और फिर उसकी उंगलियों पर हस्तमुद्राएं लगातार बदल रही थीं, और एक बहुत ही अजीब चांदी की रोशनी तुरंत शियाओ यान के हाथों से उड़कर गुफा में एक निश्चित शून्य की ओर गई। गुफा में अंधेरा चांदी की रोशनी से रोशन हुआ, और फिर अंतरिक्ष अजीब तरह से हिलने लगा, और अचानक गुफा में 1 मीटर का अंतरिक्ष प्रकट हुआ। सफलता। शियाओ यान ने भी आकाश में चांदी के अंतरिक्ष शटल को देखा और उत्साहित होकर कहा, चलो अब वापस जाने का समय है। शियाओ यान ने अपने शब्द खत्म किए, और फिर उसका शरीर एक दूधिया सफेद लौ में बदल गया, और वह चांदी के अंतरिक्ष मार्ग की ओर यात्रा करने लगा। दूधिया सफेद लौ की रोशनी अभी चांदी के अंतरिक्ष शटल में प्रवेश की थी, और गुफा के बीच में चांदी का अंतरिक्ष शटल धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे कि वह प्रकट ही नहीं हुआ था। इस समय रहस्यमयी गुफा में शांति बहाल हो गई। शियाओ यान, युएरू, हमें शव वन के तीसरे तल पर केंद्र बिंदु की ओर जाने की जरूरत नहीं है ना? मैंने सुना है कि यिन शव वन के तीसरे तल पर शक्तिशाली प्राणी हैं। पूरे यिन शव वन का अधिपति यिन्युए सीरियस यहाँ रहता है। इस यिन्युए सीरियस की ताकत अत्यंत भयानक है। यहाँ मृत्यु है लेकिन जीवन नहीं, म्यू फेंग ने अपने आप में कहा। शियाओ यान, क्या तुमने मेरी बात सुनी? म्यू फेंग ने अपने शब्द खत्म किए और पाया कि किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने अपनी भौहें मोड़कर पीछे की ओर देखा। यह नहीं पता था, लेकिन देखते ही वह चौंक गया। शियाओ यान, युएरू। म्यू फेंग ने पाया कि उसके पीछे दोनों नहीं मिले, और वह अपनी आवाज को कुछ डेसिबल बढ़ा नहीं सका। यह तीसरा तल वास्तव में अजीब है। म्यू फेंग ने भी पाया कि कुछ गलत था, और फिर वह अपनी युद्ध शक्ति के साथ अपने शरीर को कसकर लपेटे हुए था और सतर्कता से चारों ओर देख रहा था। हालांकि शियाओ यान और युएरू दिखाई नहीं दे रहे थे, म्यू फेंग को भी स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि वे उसके पास ही थे,
लेकिन इन अजीब चीजों ने उन्हें रोक रखा था। यिन शव वन का तीसरा तल वास्तव में अजीब है। इसमें भूतिया ऊर्जा क्यों और गंभीर होती जा रही है? मुझे आशा है कि मैं येन्युए सिरियस से नहीं मिलूंगा, म्यू फेंग ने बड़बड़ाया, और फिर उसकी टांगें और पुतलियां लगातार घूम रही थीं। इस क्षण म्यू फेंग अनंत अंधेरे से घिरा हुआ था, और भूतिया ऊर्जा कुछ पतले गैस की तरह थी। यिन्यांग गपशप, ब्रह्मांड को उछालो, मेरे लिए तोड़ो। अचानक म्यू फेंग ने अपने बाएं सामने एक उज्ज्वल बिंदु देखा, और उसने तुरंत अपनी युद्ध शक्ति को चरम तक बढ़ाया, और फिर उस प्रकाश बिंदु पर हमला किया। विशाल नीले रंग की युद्ध क्यूई म्यू फेंग के शरीर से उमड़ पड़ी, और फिर बैंग 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 की आवाज के साथ, जैसे कांच टूटने की, म्यू फेंग भी उस जगह पर लौट आया जहां वह अभी बिखर गया था। देखो, क्या वह म्यू फेंग नहीं है? एक भारी शासक वाला व्यक्ति म्यू फेंग को देखकर बोला। यह वास्तव में खतरनाक था। मुझे नहीं पता था कि अभी वह कौन सी अस्पष्ट शक्ति थी। मुझे लगा जैसे मैं एक जादू में प्रवेश कर गया हूँ, लेकिन फिर वह भी टूट गया, म्यू फेंग ने थोड़ा गर्व से कहा। शियाओ यान ने भी हंसा, और फिर उसने और कुछ नहीं कहा। योएरू और म्यू फेंग वास्तव में एक जादू में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उन्होंने खुद जादू को नहीं तोड़ा, बल्कि शियाओ यान ने अंतरिक्ष शटल तकनीक का प्रदर्शन किया। इसीलिए दोनों के लिए जादू से बाहर निकलना इतना आसान था, वरना उनकी ताकत के आधार पर उस रहस्यमयी जादू से निपटना काफी मुश्किल था। आखिरकार इसे येन्युए सिरियस ने स्थापित किया था। इसे इतनी आसानी से तोड़ा कैसे जा सकता था? तीनों ने एक दूसरे के साथ थोड़ी देर बात की, और पाया कि वे अभी भी अनसुलझे थे। लेकिन एक बात निष्कर्षित की जा सकती है कि तीनों गलती से जादू में प्रवेश कर गए थे, इसलिए पहले का दृश्य प्रकट हुआ। चूंकि सभी ठीक हैं, तो पहले थोड़ा आराम करते हैं, शियाओ यान ने भी कहा, और वह देख सकता था कि यिन शव वन के तीसरे तल पर बहुत सारे खतरे छिपे हुए थे। रहस्यमयी गुफा के बाहर जादू क्षेत्र छोड़ने के बाद तीनों भी गहराई की ओर बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद तीनों ने एक हवा से बचने वाली जगह ढूंढी और वहां क्रॉसलेगड बैठ गए। शियाओ यान ने भी अपने सामने एक आग जलाई, और तीनों ने आग के पास एक साथ आराम किया। शियाओ यान, वास्तव में मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहा है कि अगर हम इस अंक लूट प्रतियोगिता में शक्तिशालियों से बचने के लिए अपने अंकों की रक्षा कर रहे हैं, तो हमें इतनी गहरी जगह में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है। इस शव वन के तीसरे तल की गहराई में कुछ भयानक अस्तित्व प्रतीत होता है, जो मुझे सबसे ज्यादा चिंतित करता है। म्यू फेंग ने भी गुनगुनाते हुए कहा। वास्तव में मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमेशा एक आवाज मुझे मार्गदर्शन करती है, और वह आवाज शव वन के तीसरे तल की गहराई में प्रतीत होती है। इसलिए मैं और करीब जा रहा हूँ। और इस बार मैंने चयन प्रतियोगिता में भाग लिया। इसका एक महत्वपूर्ण कारण भी यिन शव वन के तीसरे तल पर है। शियाओ यान ने भी बड़बड़ाया। शियाओ यान का इरादा उनसे छिपाने का नहीं था, लेकिन यह मामला बहुत अधिक शामिल था, और शियाओ यान नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले। ओह, म्यू फेंग भी आश्चर्यचकित था। यह यिन शव वन भूतों से भरा हुआ स्थान है। शियाओ यान ने जैसी अजीब आवाज की बात की, वह कैसे हो सकती है? जहां तक शव वन की तीसरी परत की गहराई में मौजूद चीज की बात है, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। यह जान पड़ता है कि निश्चित रूप से एक मजबूत संरक्षक उसकी रक्षा कर रहा होगा। हालांकि जब उसने सोचा कि यिन शव वन में प्रवेश करने के बाद से उसे शियाओ यान ने मदद की थी, उसका दिल भी उथल पुथल में आ गया। वह म्यू फेंग कोई निर्दयी कमीना नहीं है। चूंकि ऐसा है, तो मुझे अपने जीवन को दांव पर लगाकर सज्जन के साथ देना होगा, म्यू फेंग ने भी थोड़ा सोचने के बाद कहा, और बोलते ही उसने जानबूझकर एक दृढ़ अभिव्यक्ति बनाई, जिसने दोनों को हंसी में डुबो दिया। आज अच्छे से आराम करते हैं। अगर कल जल्दी करें, तो हमें अपने गंतव्य तक पहुंच जाना चाहिए, शियाओ यान ने भी राहत के साथ कहा। रात बहुत शांत थी। तीनों लोगों की आवाजें अलाव से लगातार आ रही थीं, और हंसी मजाक की आवाजें अनवरत थीं। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 225, आपसी कलह। रात जल्दी बीत गई, लेकिन शव वन में दिन और रात को नग्न आंखों से नहीं पहचाना जा सकता।
आखिरकार शव वन में पूरे दिन काले भूतों से घिरा रहता है। केवल हाथ में मौजूद टोकन से ही दिन और रात का पता चल सकता है, साथ ही अंक लूट प्रतियोगिता का शेष समय भी। 13 युएरू ने भी अपनी कमर पर टोकन को एक नजर देखा। चलो शियाओ यान ने भी अगुवाई की। युएरू और म्यूफेंग भी शियाओ यान के पीछे पीछे चले। लॉन्ग यी, क्या तुम्हें सूखे कुएं का सटीक स्थान पता है? शियाओ यान ने भी अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके लॉन्ग यी के साथ संवाद किया, लेकिन शियाओ यान ने यह भी पाया कि हाल ही में उनके गुरु जिनलॉन्ग किंग बहुत कम बोलते हैं। जाहिर तौर पर गुप्त क्षेत्र से बाहर आने के बाद से ऐसा ही था, इसलिए शियाओ यान ने उन्हें परेशान नहीं किया। क्या यिन्युए सीरियस ने पहले कुछ खास नहीं बताया था? लॉन्ग यी ने भी उदास होकर कहा। आखिरकार लॉन्ग यी ने अपनी आंखों से देखा था कि शियायुए ने शियाओ यान के कान में क्या कहा था। क्या तुम्हें पता है? शियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़कर पूछा। यह शियाओ यान का लॉन्ग यी को परेशान करने का इरादा नहीं था। आखिरकार शियायुए ने अभी केवल इतना कहा था कि विशाल खजाना यिन शव वन के तीसरे तल पर सूखे कुएं में है। स्थान के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। मुझे पता है, इस रास्ते जाओ। लॉन्ग यी ने भी शियाओ यान को इशारा किया। शियाओ यान भी तेजी से आगे बढ़ा और फिर उसकी विशाल आत्मा शक्ति लगातार आसपास को घेरे हुए थी ताकि किसी भी दुश्मन से बचा जा सके। आखिरकार शव वन का पहला तल थोड़ा रहस्यमयी है, इसलिए इसे सावधानी से निपटना होगा। इसके बाद विशाल आत्मा शक्ति ने भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कई काफी शक्तिशाली ताकतें थीं, एक अत्यंत गर्म, एक अत्यंत शक्तिशाली, और गहराई में कुछ अत्यंत अजीब आभा थी, लेकिन यह बहुत दूर थी, इसलिए केवल मोटे तौर पर महसूस किया जा सकता था। फिर उसने सिर हिलाया और तेजी से आगे बढ़ा। शियाओ यान, क्या हुआ? म्यूफेंग ने भी शियाओ यान के चेहरे पर कुछ गलत होने का एहसास किया। कुछ नहीं, मुझे कुछ परिचित आभाएं मिली, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कौन है। इसके बाद उसने दोनों को देखकर मुस्कराया। छोड़ो, पहले गंतव्य पर चलते हैं। ठीक है, बोलने के बाद तीनों उस जगह की ओर बढ़े जहां सूखा कुआं था। धिक्कार है, यहाँ की पाबंदियां इतनी शक्तिशाली क्यों हैं और हम तीनों इसे खोल नहीं पा रहे? भूत आत्मा ने भी सामने एक विशाल काले दरवाजे को घूरा। भूत आत्मा और युक्वान की भूत आत्मा, साथ ही रेड वैली की स्वामिनी होंगे के संयुक्त प्रयासों ने भी सामने के काले विशाल दरवाजे को हिला नहीं पाया, इसलिए वे थोड़ा हकलाने लगे। इस विशाल दरवाजे पर पाबंदी इतनी शक्तिशाली है। होंगे ने भी अपनी आंखें हल्के से सिकोड़ी, काले विशाल दरवाजे को धीरे से सहलाते हुए। होंगे का हल्का जेड हाथ जैसे ही काले विशाल दरवाजे को छुआ, ठंडी अनुभूति तुरंत पूरे शरीर में फैल गई। अचानक एक बहुत छोटी ग्रे ऊर्जा भी दरवाजे से बाहर निकली और फिर होंगे को मारा। काले विशाल दरवाजे के ऊपर एक अत्यंत भयानक उतार चढ़ाव फैल गया। पीछे हटो, तीनों ने ग्रे ऊर्जा देखी और अचानक पीछे हट गए। 10 मीटर पीछे हटने के बाद ही ग्रे ऊर्जा ने चारों ओर देखा और काले विशाल दरवाजे में वापस लौट गई। यह काला विशाल दरवाजा इतना अजीब है, युक्वान ने भूतिया स्वर में कहा। यह काला विशाल दरवाजा जुड़वा भूत सम्राट के दूसरे आधे हिस्से को घेरने के लिए है। इस काले विशाल दरवाजे को तोड़ने से वह स्थान मिलेगा जहां जुड़वा भूत सम्राट का दूसरा आधा हिस्सा सील है। भूत आत्मा ने भी सामने के काले विशाल दरवाजे को नाराजगी के साथ देखा और पाया कि तीनों लोग भी असहाय थे। ऐसा लगता है कि हमें 8 दिन बाद यिन मून के आने तक इंतजार करना होगा। आखिरकार उस समय तक पूरे यिन शव वन में भूतिया ऊर्जा में उछाल आएगा, जिससे हमारी ताकत में काफी वृद्धि होगी। उस समय हमारे पास इस काले विशाल दरवाजे को तोड़ने का बहुत आत्मविश्वास होगा, युक्वान ने भूतिया स्वर में कहा। तीनों ने बोलने के बाद अभी जाने ही वाले थे कि उन्हें पीछे से एक काफी अजीब आभा धीरे धीरे प्रकट होती हुई मिली। यह कौन है? होंगे ने भी सबसे पहले इस आभा को महसूस किया और फिर भयानक 6 सितारा डॉ सम्राट की आभा का प्रदर्शन किया। खांसी खांसी खांसी, यह मैं हूं, एक कमजोर आवाज भी शून्य से धीरे धीरे आई। जुड़वा भूत सम्राट होंगे भी काफी आश्चर्यचकित थी,
सामने वाले काले लबादे में लिपटे आकृति को देखकर होंगे ने स्पष्ट रूप से पाया कि उसकी सांस बहुत सुस्त थी और वह स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल था। भूत सम्राट, आपको क्या हुआ? भूत आत्मा ने भी जुड़वा भूत सम्राट को सहारा दिया और फिर उसके शरीर में अजीब काली भूतिया ऊर्जा लगातार भेजी जाने लगी, पूरी तरह से इस बात की अनदेखी करते हुए कि यह उसकी अपनी मूल शक्ति को चोट पहुंचा सकती है। जुड़वा भूत सम्राट केवल भूत आत्मा के उच्च अधिकारी नहीं हैं और दोनों का रिश्ता केवल उच्च और अधीनस्थ का नहीं है। क्योंकि भूत आत्मा की जान जुड़वा भूत सम्राट ने बचाई थी, इसलिए भूत आत्मा ने भी अपनी वफादारी दिखाई और जुड़वा भूत सम्राट के प्रति निष्ठावान रहा। युकवान अपनी आंखें घुमाता रहा, घायल जुड़वा भूत सम्राट को घूरता रहा। जाहिर तौर पर उसके मन में कुछ योजनाएं थीं। उंगशान में हमारा गढ़ उजागर हो गया है, ये शुआंतियान लोग हमारी योजना के बारे में जान गए होंगे। जब मैं आखिरी 2 मनुष्यों को अवशोषित कर रहा था, तब मुझे आखिरी 2 शक्तिशाली मनुष्यों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। खांसी खांसी खांसी, उसने कहा और जोर से खांसने लगा। अब और इंतजार नहीं कर सकते, योजना को आगे बढ़ाना होगा। क्यूई में ने भी दृढ़ता से भूत सम्राट को सहारा दिया और निर्णायक रूप से कहा, नहीं, भूतिया ऊर्जा अभी सभी प्रतिभागियों में पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाई है और योजना को पहले से शुरू करने से हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, युकवान ने भी गुस्से में कहा। युकवान, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? क्यूई में ने भी गुस्से में कहा। आज यहाँ कोई भी जल्दी शुरू करने की बात न करे, युकवान भूत आत्मा ने भी गुस्से में कहा। युकवान, मुझे लगता है कि तुम जीने से तंग आ चुके हो, भूत आत्मा ने जोर से चिल्लाया। हम मुझे नहीं पता कि जीने से तंग कौन आ चुका है। होंगे ऊपर, युकवान की भूत आत्मा ने बोलने के बाद उसके पूरे शरीर में भूतिया ऊर्जा भी बाहर निकलने लगी। मानव 5 सितारा डॉ सम्राट के प्रारंभिक चरण के बराबर एक ताकत अचानक युकवान की भूत आत्मा से प्रकट हुई। धिक्कार है, तुमने चुपके से 5वें रैंक में सफलता प्राप्त कर ली। भूत आत्मा भी आश्चर्यचकित थी। मूल रूप से इस युकवान की ताकत केवल मानव 4 सितारा डॉ सम्राट के प्रारंभिक चरण की ताकत के बराबर थी। जुड़वा भूत सम्राट के प्रकट होने वाले ठंडे तालाब में बहुत सारी भूतिया ऊर्जा अवशोषित करने के बाद यह भूत आत्मा की तरह 4 सितारा डॉ सम्राट के शिखर स्तर तक पहुंच गई थी। पहले तो भूत आत्मा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह युकवान बहुत चालाक है। भूत आत्मा जुड़वा भूत सम्राट का अधीनस्थ है और इसकी ताकत 4 सितारा डॉ सम्राट के शिखर के बराबर है, लेकिन 4 सितारा डॉ सम्राट का शिखर और 5 सितारा डॉ सम्राट का प्रारंभिक चरण बहुत अलग हैं। इस समय भूत आत्मा का चेहरा भी गंभीर था। होंगे, युकवान की भूत आत्मा की बात मत सुनो और भूत सम्राट के खिलाफ लड़ो, तुम्हारे प्रेमी का क्या होगा? भूत आत्मा को भी समझ था कि युकवान की भूत आत्मा कोई खतरा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है रेड वैली की स्वामिनी होंगे, जो 6 सितारा डॉ की प्रारंभिक ताकत वाली एक शक्तिशाली है। होंगे ने यह सुनकर अपनी आंखें हल्के से सिकोड़ी और फिर युकवान की भूत आत्मा को देखा, जाहिर तौर पर चिंतित थी। चिंता मत करो होंगे, अगर तुम मेरी मदद करके सफल हो जाती हो तो तुम्हारे प्रेमी की जान की बात तो छोड़ो, अगर तुम चाहो कि यह शुआंतियान तुम्हारे प्रेमी के खून से मार डाले, यह भी एक छोटी सी बात है। युकवान ने भी हंसा। भूत सम्राट, तुम पहले जाओ, मैं इन्हें रोकूंगा, भूत आत्मा ने कहा और फिर वह जुड़वा भूत सम्राट को मारने के लिए पीछे चला गया। कोई भी भागने की कोशिश न करे। युकवान भूत आत्मा ने भी लालच भरी नजरों से गंभीर रूप से घायल जुड़वा भूत सम्राट और भूत आत्मा को देखा। अगर मैं इन्हें निगल लूं तो मेरी अपनी ताकत। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 226। बाघ गिरा और पिंगयान को कुत्तों ने तंग किया। खांसी खांसी, युकवान, तुम अभी भी नीचे से अपराध करना चाहते हो? जुड़वा भूत सम्राट ने भी कमजोरी और गुस्से में कहा। सामान्य रूप से यह युकवान भूत उसके सामने कुत्ते से भी कम है। हालांकि वह जुड़वा भूत सम्राट की केवल आधी ताकत है, फिर भी वह मानव 6 सितारा डॉ सम्राट के बराबर एक शक्तिशाली है।
जब दोनों हिस्से वास्तव में एकीकृत हो जाते हैं तो ताकत भी अत्यंत दबंग होती है और यह युगवान भूत केवल एक कूदने वाला जोकर है। लेकिन अब स्थिति अलग है। जुड़वा भूत सम्राट ने अभी अभी सील तोड़ा है और उनकी ताकत 10 में से 1 से भी कम है। इसके अलावा जुड़वा भूत सम्राट को शुआन संतियान के भीतर के शक्तिशालियों ने 2 हिस्सों में बांट दिया था और रेड माउंटेन और यिन शव वन में सील कर दिया था। दोनों हिस्सों का संयोजन ही असली जुड़वा भूत सम्राट है। रेड लीव्स, जाओ। बाद में तुम्हें जो वादा किया गया था उसकी कोई कमी नहीं होगी। युगवान भूत ने भी सामने के जुड़वा भूत सम्राट और भूत आत्मा को नाराजगी के साथ देखा। मैं तुम्हारे लिए भूत आत्मा को रोकूंगी और बाकी तुम खुद कर लेना। होंगे कोई मूर्ख नहीं है और स्वाभाविक रूप से युगवान भूत की चालाक योजना को जानती है। युगवान भूत जुड़वा भूत सम्राट से निपटना चाहता है लेकिन उसने भूत आत्मा को खुद निपटने के लिए छोड़ दिया। कठिन काम अपने लिए और आसान उसके लिए। होंगे ने बोलने के बाद सबसे पहले आगे बढ़ी और फिर भयानक 6 सितारा डॉ सम्राट की आभा पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। धिक्कार है युगवान, तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। भूत आत्मा ने बोलना खत्म नहीं किया था लेकिन वह होंगे के हमले से लगातार निपट रहा था। आखिरकार 6 सितारा डॉ सम्राट की ताकत के सामने भूत आत्मा को विचलित होने की हिम्मत नहीं थी, वरना उसका अंत दुखद होगा। ठीक है, युगवान ने भी चुपके से गाली दी। यह महिला वास्तव में कोई साधारण दीपक नहीं है। हालांकि भूत आत्मा के साथ उसकी लड़ाई में वह हर जगह दबती हुई प्रतीत होती है, लेकिन युगवान को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि होंगे ने हाथ रोक रखा है, वरना जब 6 सितारा डॉ सम्राट की शक्ति 4 सितारा डॉ सम्राट के शिखर पर भूत आत्मा से निपटती है तो वह तुरंत दबा देती। लेकिन युगवान के पास इस समय विचलित होने का समय नहीं था। आखिरकार उसने इस योजना को लंबे समय से बनाया था। युगवान भूत आत्मा ने शुआन संतियान की कुछ प्राचीन पुस्तकों में एक रास्ता खोजा था। भूत दुनिया के लोग अपने ही तरह के लोगों को निगलकर लगातार खुद को मजबूत कर सकते हैं। अगर युगवान इस घायल जुड़वा भूत सम्राट के एक हिस्से को निगल सकता है तो उसकी ताकत निस्संदेह आसमान छू जाएगी और जुड़वा भूत सम्राट के दूसरे आधे हिस्से से निपटना आसान होगा। मरने के लिए तैयार हो, युगवान ने बोलने के बाद एक अजीब काली भूतिया ऊर्जा तुरंत उसके शरीर को ढक लिया और फिर एक काफी गहरी जंजीर उसके शरीर से उड़कर बाहर आई। एक भयानक काले रंग के साथ उसने घायल जुड़वा भूत सम्राट पर हमला किया। आत्मा जंजीर जुड़वा भूत सम्राट भी काफी आश्चर्यचकित था। तथाकथित आत्मा जंजीर उनकी भूत दुनिया में एक अनूठी विधि है और इसे केवल तब प्रदर्शित किया जा सकता है जब शरीर में भूतिया ऊर्जा एक निश्चित हद तक मजबूत हो, क्योंकि आत्मा जंजीर की शक्ति का स्रोत भूतिया ऊर्जा है। थोड़े समय के लिए आश्चर्यचकित होने के बाद जुड़वा भूत सम्राट भी धीरे धीरे गंभीर हो गया और उसकी ताकत 6ठे ग्रेड भूत सम्राट के स्तर पर थी। पहला ग्रेड भूत सम्राट 1 सितारा डॉ सम्राट और इसी तरह। लेकिन अब क्योंकि उसने अभी अभी सील तोड़ा था, ताकत अपने शिखर पर नहीं लौटी थी और फिर वुजियांग और हुडू द्वारा हमला किया गया था, इसलिए वर्तमान ताकत भी 1 से कम थी। लेकिन इस समय जुड़वा भूत सम्राट की ताकत भी युगवान के बराबर थी, लेकिन शरीर में भूतिया ऊर्जा सुस्त थी। युगवान के भूत आत्मा जितनी मजबूत नहीं थी। भयानक ऊर्जा के साथ काली जंजीर को अपनी ओर हमला करते देख जुड़वा भूत सम्राट ने भी ठंडे स्वर में खनकाया और फिर युगवान भूत की तुलना में एक मोटी जंजीर तुरंत प्रकट हुई और फिर दोनों ने एक दूसरे पर जोरदार टक्कर मारी। हालांकि युगवान भूत आत्मा द्वारा प्रदर्शित आत्मा जंजीर अपेक्षाकृत छोटी थी, लेकिन यह शरीर में भूतिया ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति के कारण बेहतर थी, इसलिए इसकी सहन शक्ति भी अत्यंत अधिक थी। लेकिन दूसरी ओर जुड़वा भूत सम्राट द्वारा प्रदर्शित आत्मा जंजीर काफी मोटी थी, लेकिन चोट गंभीर थी और यह सहन शक्ति में भी थोड़ी कमी दिखा रही थी और यह धीरे धीरे एक तरफा घटना प्रस्तुत कर रही थी। शाबू शाबू। अगले ही पल जुड़वा भूत सम्राट के शरीर से फैली आत्मा जंजीर तुरंत टूट गई और फिर युगवान ने भी एक अजीब मुस्कान के साथ आसमान की ओर उछाला
और आत्मा जंजीर को नियंत्रित करके एक ही झटके में जुड़वा भूत सम्राट के शरीर पर मारा। सुसु, यह देखकर कि उसके द्वारा डाली गई आत्मा जंजीर ने जुड़वा भूत सम्राट को पूरी तरह से बांध लिया था, युक्वान की भूत आत्मा और भी विचित्र हो गई। फिर युक्वान के काफी भ्रामक हाथों ने भी तुरंत आत्मा जंजीर को खींचा और जोर से पीछे खींचा और एक अजीब दृश्य प्रकट हुआ। जैसे ही युक्वान की आत्मा जंजीर ने जुड़वा भूत सम्राट के शरीर को बांध लिया, युक्वान इसे कसकर खींच रहा था और जुड़वा भूत सम्राट के शरीर को ढकने वाला काला लबादा तुरंत ढह गया, जिससे एक काफी भयानक चेहरा प्रकट हुआ। यह ओंगे ने भी जानबूझकर अपना हाथ रोका था, इसलिए वह भूत आत्मा से निपटती रही, बस उसे रोकना था, मारने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही जुड़वा भूत सम्राट ने अपने असली रंग दिखाए, ओंगे के होंठ भी हल्के से खुले, वह अत्यंत आश्चर्यचकित दिख रही थी। जुड़वा भूत सम्राट का पूरा शरीर बाएं और दाएं पक्ष विशेष रूप से स्पष्ट थे। एक तरफ रंग और त्वचा थी, जबकि दूसरी तरफ खाली थी, जैसे एक खाली कागज जो लोगों को सिहरन देता था। रुको, यह सांस। जुड़वा भूत सम्राट की यह आभा आत्मा कबीले की आभा से कैसे समान हो सकती है? मेरा भ्रम। होंगे ने भी अपने आप में बड़बड़ाया, क्योंकि होंगे की शक्तिशाली ताकत के साथ उसने भी जुड़वा भूत सम्राट में कुछ परिचित स्वाद महसूस किया था। सुसु, अब तुमने अपने असली रंग दिखा दिए हैं। युक्वान भूत ने भी जुड़वा भूत सम्राट को मोटी लालच भरी नजरों से घूरा और उसके मुंह से बहुत सारी लार बह रही थी, जो काफी असभ्य लग रही थी। खांसी खांसी खांसी। मुझे नहीं सोचा था कि मेरे सील होने के दौरान युक्वान तुमने इतने सारे अच्छे काम किए। जुड़वा भूत सम्राट और जोर से खांसने लगा। जाहिर तौर पर युक्वान भूत की आत्मा जंजीर ने सीधे उसके शरीर को जोड़ने वाली आत्मा को भेद दिया था, जिसके कारण वह और कमजोर हो गया। इस आत्मा जंजीर का स्वाद कैसा है? शिए यिन युक्वान ने भी बहुत अजीब लग रहा था और फिर सामने के कमजोर जुड़वा भूत सम्राट को घूरने लगा। तुम कौन हो? खांसी खांसी खांसी। जुड़वा भूत सम्राट एक क्षण पहले शांत था, लेकिन जब युक्वान ने शिए यिन को पुकारा, उसकी सांस अचानक अशांत हो गई, उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं और सामने युक्वान की भूत आत्मा को चुभ रही थी, जाहिर तौर पर अविश्वसनीय। सामान्य लोग जानते हैं कि जुड़वा भूत सम्राट एक जुड़वा है जो 2 हिस्सों से बना है। शिखर की ताकत 7वें ग्रेड भूत सम्राट के स्तर तक पहुंच चुकी है और यह अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जुड़वा भूत सम्राट की असली पहचान बहुत कम लोग जानते हैं। यह तो छोड़ ही दें कि जो लोग अभी भी उसका नाम जानते हैं, पूरे भूत दुनिया में बहुत कम हैं। बोलो, तुम कौन हो? जुड़वा भूत सम्राट ने भी दहाड़ा, क्योंकि उसने आत्मा जंजीर से एक परिचित गंध महसूस की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाला युक्वान कौन था। हाँ, शिए यिन, तुम वास्तव में भूलने वाले हो। 100 साल पहले दाओशियान गांव, क्या तुम्हें अभी भी याद है? युक्वान ने बोलते ही उसकी आंखें लाल हो गईं और भयानक हत्या की मंशा तुरंत छोड़ दी गई। उसके दांत कसकर भिंचे हुए थे और कर्कश आवाज ऐसी थी जैसे वह जुड़वा भूत सम्राट को कच्चा खा लेगा। दाओशियान गांव, यह कैसे संभव है? जुड़वा भूत सम्राट ने भी सामने के भूत आत्मा को भयभीत होकर देखा, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 227, दाओशियान गांव का रहस्य। यिन शव वन में एक विशाल काला दरवाजा भूतिया ऊर्जा से चमकता है। युक्वान की आत्मा जंजीरें जुड़वा भूत सम्राट को जकड़ती हैं, उसकी आंखें बदले की आग से जल रही हैं। रेड वैली की होंगे 6 सितारा डॉ सम्राट भूत आत्मा को संयमित रखती है, लेकिन पूरी तरह शामिल होने से हिचकती है। जुड़वा भूत सम्राट कमजोर चिल्लाता है, दाओशियांगा, तुम असंभव, तुम्हारी आत्मा नष्ट हो चुकी थी। युक्वान बताता है कि उसने अपनी आत्मा का टुकड़ा ठंडे तालाब में छिपाया। यिन शव वन की ऊर्जा अवशोषित कर बदला लेने लौटा। होंगे संदेह में दाओशियांग गांव और सम्राट के असली नाम शिए यिन के बारे में पूछती है। युक्वान सम्राट के अपराधों का हवाला देता है।
4 सितारा भूत आत्मा हमला करता है, लेकिन युक्वान उसे हरा देता है। वह सम्राट को निगलकर 6 सितारा ताकत और काले दरवाजे का दूसरा हिस्सा हासिल करना चाहता है। सम्राट चेतावनी देता है कि यह शक्ति उसे नष्ट कर देगी। होंगे अपने प्रेमी को बचाने के लिए युक्वान की मदद करने के बावजूद उसकी अराजक योजना का विरोध करती है। वह एक अग्नि पक्षी छोड़ती है, युक्वान को जंजीर छोड़ने पर मजबूर करती है। क्रोधित युक्वान उसे धमकी देता है। शियाओ यान, युएरू और म्यूफेंग सूखे कुएं की ओर बढ़ते हैं, लॉन्ग यी की ड्रैगन आत्मा के मार्गदर्शन में। शियाओ यान को भूत सम्राट की ऊर्जा महसूस होती है। वह बताता है कि कुआं एक प्राचीन आत्मा रखता है जो उसकी लौ शक्ति को बढ़ाएगी, लेकिन एक संरक्षक का सामना करना होगा। दरवाजे पर होंगे की आग युक्वान को कमजोर करती है। शियाओ यान का समूह प्रकट होता है, उसकी लपटें युक्वान के हमले को रोकती हैं। होंगे शियाओ यान को चेतावनी देती है। वह कुएं के खजाने के लिए दृढ़ है। युएरू और म्यूफेंग तैयार होकर काले दरवाजे तक पहुंचने के लिए लड़ाई की तैयारी करते हैं। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 228, निशान की तलाश। शियाओ यान, युएरू और म्यूफेंग चल रहे थे, तभी शियाओ यान को अचानक बिना किसी कारण छींक आ गई। यह वाकई अजीब है। बोलने के बाद शियाओ यान ने अपनी नाक को छुआ। तार्किक रूप से उसे सर्दी नहीं लगनी चाहिए थी। उसके शरीर में एक भयानक लौ मौजूद थी और वह सर्दी से सबसे कम प्रभावित होने वाला व्यक्ति था। शियाओ यान, तुम ठीक हो ना? सावधान रहो, कहीं सर्दी न लग जाए। युएरू ने बोलने के बाद अपनी अंगूठी से एक कपड़ा निकाला और फिर धीरे से अपनी जेड जैसी हथेली उठाकर उसे शियाओ यान पर धीरे धीरे डाल दिया। फिर से पास में खड़े म्यूफेंग ने अनायास अपने होंठ सिकोड़े, जाहिर तौर पर काफी असहाय महसूस करते हुए। तीनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे और पलक झपकते ही वे तीसरे तल की गहराई में पहुंच गए। जब से शियाओ यान और उसके साथियों ने तीसरे तल पर गुफा को पार किया और एक रहस्यमयी बाधा का सामना किया, शियाओ यान बहुत सावधान हो गया था। उसकी आत्मा शक्ति लगातार आसपास की जांच कर रही थी ताकि किसी भी खतरे का पता लगाकर उसका बचाव किया जा सके। हालांकि शियाओ यान की आत्मा शक्ति अचानक यहाँ की जमीन पर अनायास घूमने लगी, जैसे कि यहाँ कोई विशेष ऊर्जा हो जिसने शियाओ यान का ध्यान खींच लिया। तार्किक रूप से ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि शियाओ यान एक उच्चस्तरीय औषध निर्माता था, इसलिए उसकी आत्मा शक्ति पर उसका नियंत्रण काफी सूक्ष्म था। उसकी विशाल आत्मा शक्ति हमेशा उसकी शक्तिशाली नियंत्रण शक्ति द्वारा नियंत्रित रहती थी। इसलिए जब ऐसा हुआ तो शियाओ यान को सतर्क होना पड़ा। हालांकि शियाओ यान ने सतह पर कोई संकेत नहीं दिखाया, लेकिन वह गुप्त रूप से हैरान था। उसने और भी शक्तिशाली आत्मा शक्ति को गुप्त रूप से छोड़ा, आसपास की गतिविधियों की सावधानी पूर्वक जांच करने लगा। जब तक उसने जांच नहीं की तब तक उसे नहीं पता था, लेकिन जब उसने जांच की तो वह चौंक गया। जिस जगह पर शियाओ यान और उसके साथी अब थे, वहां बहुत तीव्र भूतिया ऊर्जा और कुछ बहुत अस्पष्ट आभाएं थीं, जो स्पष्ट रूप से यिन शव वन के तीसरे तल में सबसे मजबूत थीं। लॉन्ग यी, यह कहाँ है? शियाओ यान ने धीरे धीरे चलते हुए अपनी गति कम की और फिर अपनी पीठ पर मौजूद यिहुओ हेंग प्राचीन शासक के साथ धीरे से संवाद किया। यह देखकर युएरू और म्यूफेंग ने भी अपनी गति कम कर दी। वे शियाओ यान से पूछना चाहते थे कि क्या वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि शियाओ यान कुछ ढूंढ रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह सूखे कुएं की जगह लगती है। लॉन्ग यी ने भी फुसफुसाते हुए कहा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें पता है? शियाओ यान भी असहाय था। क्या यह संभव था कि लॉन्ग यी उसे बेवकूफ बना रहा था? मुझे इस जगह का पता है, लेकिन मैं गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकता और दोनों जगहें बहुत दूर हैं, इसलिए मैं केवल इस सूखे कुएं की स्थिति को अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। जहाँ तक विशिष्ट स्थान का सवाल है, हालांकि यहाँ भूतिया ऊर्जा का स्तर यिन शव वन के तीसरे तल में अत्यंत दुर्लभ है,
इसलिए यह यहाँ होना चाहिए। लॉन्ग यी ने जल्दी से समझाया, शायद शियाओ यान की गलतफहमी से डरते हुए। वापस जाओ तुम। शियाओ यान भी असहाय रूप से यहुओ हेंग प्राचीन शासक के साथ संवाद को बाधित करने की तैयारी कर रहा था। रुको शियाओ यान, लॉन्ग यी ने अचानक गहरे स्वर में कहा, जो उसकी सामान्य आवाज से पूरी तरह अलग था। यह सुनकर शियाओ यान भी ध्यान दे रहा था। हालांकि मुझे सूखे कुएं की स्थिति का पता नहीं चला, लेकिन मुझे स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ की सांस महसूस हुई। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ यहाँ लगता है, और उसके आसपास एक बहुत ही मजबूत आभा है। लॉन्ग यी ने भी गंभीरता से कहा, स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ येन शव वन के तीसरे तल पर क्यों आया? और स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ के आसपास की काफी मजबूत आभा। शियाओ यान ने भी अपने आप में बड़बड़ाया, क्या यह हो सकता है कि स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ को भी येन शव वन में खजाने के बारे में पता हो? शियाओ यान ने भी अपने आप में बड़बड़ाया, तुम्हें पता होना चाहिए, आखिरकार स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ भी इस येन शव वन में रहता है और दूसरी मंजिल पर एक निश्चित क्षेत्र का अधिपति है, इसलिए। लॉन्ग यी ने भी कहा, धिक्कार है अगर वे पहले वहां पहुंच गए। शियाओ यान की पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर एक हल्की हत्या की मंशा प्रकट हुई। हाँ, शियाओ यान, चिंता मत करो। हालांकि येन शव वन के कुछ अधिपति तीसरे तल पर सूखे कुएं के बारे में जानते हैं, लेकिन वे प्रतिबंध को तोड़ नहीं सकते, इसलिए उनके पास तथाकथित खजाने को छूने का कोई मौका नहीं है। लॉन्ग यी भी आत्मविश्वास से भरा था। क्या ऐसा है? शियाओ यान ने भी अचानक कुछ सोचा। हाँ, जुड़वां भूत सम्राटों के प्रतिबंध उद्यम को सील करना आसान होगा। लॉन्ग यी ने भी कहा, लेकिन तुम निश्चिंत रह सकते हो कि स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ की ताकत 5 सितारा डॉ सम्राट के प्रारंभिक चरण के स्तर पर होनी चाहिए। जहां तक उसके आसपास की सांस की ताकत का सवाल है, वह उससे कमजोर होनी चाहिए। लॉन्ग यी ने भी कहा, तुम और स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ में से कौन अधिक शक्तिशाली है? शियाओ यान ने अचानक हंसते हुए पूछा और फिर धीरे से अपनी पीठ पर यहुओ हेंग प्राचीन शासक को सहलाया। बकवास। बेशक मैं अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं कहता हूँ, मुझे सील करने के लिए 3 डॉ अमरों को एकजुट होना पड़ा था। मैं इस स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ के साथ कैसे भ्रमित हो सकता हूँ? लॉन्ग यी ने भी घमंड से कहा, हालांकि मुझे इतने लंबे समय तक सील किया गया है और मेरी ताकत काफी कम हो गई है, फिर भी मैं स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ को हल्के में लेता हूँ। हाँ, शियाओ यान, तुम मुझे भी युद्ध के दौरान छोड़ सकते हो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। एक 5 सितारा डॉ सम्राट के शिखर पर मौजूद शक्तिशाली के खिलाफ बचाव में लॉन्ग यी ने भी मुस्कराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनी ताकत के प्रति अत्यधिक आत्मविश्वास भरा था। अग्नि ड्रैगन के शरीर और एक विचित्र अग्नि जैसी शक्तिशाली लौ के साथ लॉन्ग यी की ताकत कमजोर नहीं थी। हाँ, यह वही है जो मैं चाहता हूँ। शियाओ यान ने भी हंसा। उसने अभी अभी लॉन्ग यी को अपने अधीन किया था और उसे अकेले युद्ध में छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार उसे भविष्य की चिंता थी, क्योंकि उसने अभी अभी लॉन्ग यी को अपने अधीन किया था। लॉन्ग यी के मन में असंतोष हो सकता था, इसलिए अगर उस समय उसे युद्ध में छोड़ दिया जाता, तो अगर वह गलती से हमला कर देता तो यह छोटी बात होती, लेकिन अगर वह भाग जाता तो यह बड़ी बात होती। हालांकि अब ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि लॉन्ग यी की स्रोत की अग्नि को शियाओ यान ने अवशोषित और निगल लिया था और स्रोत की शक्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए वह केवल इस विचित्र अग्नि के प्राचीन शासक में निवास कर सकता था। उसने अपनी शक्ति को पूरक करने के लिए लपटों की शक्ति को अवशोषित करना जारी रखा, लेकिन लॉन्ग यी ने यह भी पाया कि शियाओ यान के शरीर की लपटें उसकी खेती के लिए बहुत सहायक थीं। वर्तमान में शियाओ यान के पास ड्रैगन कबीले का राजा भी था और गोल्डन ड्रैगन किंग उससे जुड़ा हुआ था। लॉन्ग यी इस समय भी निश्चिंत था और शियाओ यान का अनुसरण करने के लिए तैयार था। जब भविष्य में गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन कबीले में लौटेगा तो वह भी बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकेगा। यही कारण था कि लॉन्ग यी वास्तव में शियाओ यान का विरोध नहीं करता था, इसलिए लॉन्ग यी ने भी शियाओ यान की मदद शुरू कर दी।
आखिरकार शियाओ यान अब बहुत कमजोर था। जहां तक गोल्डन ड्रैगन किंग के ड्रैगन कबीले में लौटने का सवाल है, इसमें अभी बहुत समय होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग यी को कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उनके ड्रैगनों के पास लंबी उम्र थी। जहां तक स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ के पास की आभा का सवाल है, वह शायद इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता में पहला स्थान पाने वाली म्यू यिंगेंग होनी चाहिए, शियाओ यान ने भी बड़बड़ाया। जाहिर तौर पर उसने उस सांस से वही गर्म उतार चढ़ाव महसूस किया था। 4 सितारा डॉ सम्राट का शिखर, शियाओ यान ने भी अपने आप में बड़बड़ाया। जाहिर है यह म्यू यिंगेंग दसियों हजार लोगों में से सबसे आगे निकलकर पहला स्थान प्राप्त कर सकती थी, यह इतना आसान नहीं होगा। हालांकि शियाओ यान ने भी अपना घमंडी सिर उठाया। केवल दबाव में ही प्रेरणा मिल सकती थी, इसलिए वह अनायास एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाने लगा। चलो, यह गंतव्य से ज्यादा दूर नहीं है। यह कहने के बाद वह उस जगह की ओर गया जहां उसने पहले संकेत महसूस किया था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।